कहानी एक दिन की बात है। एक बच्चा पूछा, अमीर कैसे बने? कहानी की शुरुआत एक जिज्ञासु बच्चे रवि से होती है, जो जानना चाहता है कि सफल कैसे बने। उसके दादाजी बताते हैं कि सफलता एक बीज बोने जैसी है, जिसे देखभाल और समय की ज़रूरत होती है। रवि सीखता है कि जैसे एक पौधे को सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है, सफलता के लिए मेहनत ज़रूरी है। वह हर रोज़ जल्दी उठने का फैसला करता है, जैसे सूरज रोज़ बिना रुके उगता है। रवि के दादाजी उसे धैर्य का महत्व समझाते हैं। जैसे पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं, उसे अपने सपनों को समय देना चाहिए और कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए। रवि सीखता है कि बड़े सपनों को पाने के लिए उसे रोज़ छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। उसके दादाजी बताते हैं कि हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। रवि हर दिन एक किताब पढ़ने का फैसला करता है। उसके दादाजी बताते हैं कि हर दिन कुछ नया सीखने से हम समझदार बनते हैं। रवि अच्छे दोस्तों का महत्व समझता है। उसके दादाजी बताते हैं कि अच्छे दोस्त हमें बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रवि के दादाजी उसे सिखाते हैं कि उसे हमेशा वह काम खत्म करना चाहिए जो वह शुरू करता है। कार्यों को पूरा करने से जिम्मेदारी और विश्वास बढ़ता है। रवि अपनी जेब खर्च का एक हिस्सा बचाना सीखता है। उसके दादाजी बताते हैं कि बचत करना पैसे का समझदारी से प्रबंधन करने की पहली सीढ़ी है। रवि दूसरों की मदद करने का महत्व समझता है। उसके दादाजी कहते हैं कि दयालुता सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। रवि सीखता है कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। उसके दादाजी उसे बताते हैं कि अगर वह उनसे सीखता है तो गलतियां कीमती सबक देती हैं। रवि ध्यान से सुनने का महत्व समझता है। उसके दादाजी बताते हैं कि सुनने से हम दूसरों से सीखते हैं और यह सम्मान भी दर्शाता है। रवि के दादाजी लक्ष्य बनाने का महत्व समझाते हैं। रवि नए चीजें सीखने और लोगों की मदद करने का सपना लिखने का फैसला करता है। रवि आत्मविश्वास का महत्व समझता है। उसके दादाजी बताते हैं कि खुद पर विश्वास करना सपनों को पूरा करने की पहली सीढ़ी है। रवि के दादाजी उसे सिखाते हैं कि धैर्य सफलता की कुंजी है। रवि शांत रहना और बिना झुंझलाहट के इंतजार करना सीखता है। रवि घर के कामों में मदद करना सीखता है। अपने परिवार की मदद करके वह जिम्मेदार और दयालु बनता है। रवि सीखता है कि व्यवस्थित रहना मददगार होता है। उसके दादाजी उसे बताते हैं कि चीज़ों को सही जगह रखने से समय बचता है और तनाव कम होता है। रवि सीखता है कि जिज्ञासु रहना महत्वपूर्ण है। उसके दादाजी बताते हैं कि जिज्ञासा उसे नई चीज़ें सीखने और खोजने में मदद करती है। रवि के दादाजी उसे सिखाते हैं कि दयालुता सभी के प्रति होनी चाहिए, यहां तक कि जानवरों के प्रति भी। रवि एक आवारा कुत्ते को खाना खिलाने का फैसला करता है। रवि के दादाजी कहते हैं कि साझा करना एक अच्छी आदत है। रवि अपने दोस्तों के साथ अपने खिलौने साझा करने का फैसला करता है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। रवि के दादाजी उसे सिखाते हैं कि रचनात्मक होना महत्वपूर्ण है। रवि ड्राइंग करने की कोशिश करता है और महसूस करता है कि वह कला के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकता है। रवि यह सीखता है कि असफलता सफलता का हिस्सा है। उसके दादाजी बताते हैं कि हर गलती सीखने और बढ़ने का एक अवसर है। रवि के दादाजी उसे सहानुभूति का महत्व सिखाते हैं। रवि अपने दोस्त की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है और उसे दुखी होने पर सहारा देता है। रवि के दादाजी बताते हैं कि मेहनत से परिणाम मिलते हैं। रवि अधिक अभ्यास करना शुरू करता है और अपने शौक में बेहतर बनता है। रवि टीम वर्क की खुशी को समझता है। उसके दादाजी उसे एक सामुदायिक कार्यक्रम में ले जाते हैं, जहां हर कोई साथ काम करता है और रवि देखता है कि वे कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। रवि के दादाजी सिखाते हैं कि दयालुता बिना शर्त होनी चाहिए। रवि अपने पड़ोसी की मदद करता है, बिना किसी प्रत्याशा के।
रवि सीखता है कि गुस्से में भी विनम्र होना जरूरी है। उसके दादाजी बताते हैं कि कठिन क्षणों में दयालुता उसे और मजबूत बनाती है। रवि दूसरों की उपलब्धियों का जश्न मनाने का महत्व समझता है। जब उसका दोस्त एक प्रतियोगिता जीतता है तो वह खुशी महसूस करता है और उन्हें बधाई देता है। रवि के दादाजी ईमानदारी का मूल्य समझाते हैं। रवि तय करता है कि वह हमेशा सच बोलेगा, भले ही वह कठिन हो। रवि समझता है कि प्रकृति की सराहना करना महत्वपूर्ण है। उसके दादाजी उसे पौधों, जानवरों और पर्यावरण की सुंदरता दिखाते हैं। रवि के दादाजी उसे आभार का महत्व सिखाते हैं। रवि अधिक बार धन्यवाद कहना शुरू करता है और खुद को खुश महसूस करता है। रवि समझता है कि दूसरों से सीखना महत्वपूर्ण है। वह सवाल पूछना शुरू करता है और अपने शिक्षकों और बुजुर्गों की बात ध्यान से सुनता है। रवि के दादाजी बताते हैं कि दूसरों को देना दयालुता का एक रूप है। रवि जरूरतमंद बच्चों को अपने कुछ खिलौने दान करता है। रवि समझता है कि अनुशासन आवश्यक है। वह एक नियमित दिनचर्या का पालन करना शुरू करता है और देखता है कि वह हर दिन अधिक काम कर पाता है। रवि के दादाजी बताते हैं कि शौक का आनंद लेना उसे आराम करने में मदद करता है। रवि एक वाद्य यंत्र बजाना शुरू करता है और उसमें खुशी पाता है। रवि समझता है कि नई चीजों को आजमाने से वह बढ़ता है। वह स्कूल में एक नए क्लब में शामिल होता है और नए दोस्तों से मिलता है। रवि के दादाजी उसे सिखाते हैं कि मदद मांगना ठीक है। रवि सीखता है कि जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह अपने दोस्तों या शिक्षकों से सहायता मांग सकता है। रवि दूसरों की राय का सम्मान करना सीखता है। जब उसके दोस्त का एक अलग विचार होता है तो रवि उसे ध्यान से सुनता है और उसकी सराहना करता है। रवि के दादाजी उसे धैर्य का महत्व बताते हैं। रवि सीखता है कि अच्छे चीजों के लिए कभी-कभी इंतजार करना पड़ता है। रवि आत्मचिंतन के बारे में सीखता है। उसके दादाजी उसे सलाह देते हैं कि वह हर रात अपने दिन के बारे में सोचे और अपने कार्यों से सीखे। रवि लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व सीखता है। वह अपने लक्ष्यों को लिखने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कदम सोचने का निर्णय लेता है। रवि के दादाजी उसे समय प्रबंधन का महत्व सिखाते हैं। रवि पढ़ाई, खेल और आराम के लिए समय को संतुलित करना सीखता है। रवि सीखता है कि गलती होने पर सॉरी कहना महत्वपूर्ण है। वह एक बहस के बाद अपने दोस्त से माफी मांगता है और अच्छा महसूस करता है। रवि के दादाजी उसे अपने आसपास के प्रति जागरूक रहने की सलाह देते हैं। रवि अपना कमरा और वातावरण स्वच्छ रखना सीखता है। रवि के दादाजी समझाते हैं कि सकारात्मक सोचना कठिन समय में मदद करता है। रवि कठिन परिस्थितियों में भी आशावादी रहने की कोशिश करता है। रवि सीखता है कि सच्ची खुशी दयालुता से आती है। जब वह जरूरतमंद दोस्त की मदद करता है तो वह सच्चे आनंद और संतुष्टि का अनुभव करता है। बच्चे बड़े सपने देखना और लक्ष्य बनाना सीखते हैं। वे समझते हैं कि सफलता के लिए मेहनत जरूरी है। वे सीखते हैं कि दयालुता जीवन को बेहतर बनाती है। वे लक्ष्य प्राप्त करने में धैर्य का महत्व समझते हैं। वे समझते हैं कि सफलता इन सभी गुणों का मेल है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल ड्रीम नेस्ट एनिमेशन को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो सबसे पहले देखने का मौका मिले। सब्सक्राइब के साथ ही ऑन एल नोटिफिकेशन भी ऑन करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो वहां भी तुरंत फॉलो कर लें ताकि आप हर वीडियो के अपडेट्स पा सकें। धन्यवाद।